हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज अर्निंग विद स्माइल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वेरी इंटरेस्टिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बहुत से लोग अपने आप को ट्रेनिंग लेते हैं, इनविटेशन, प्रॉस्पेक्टिंग, 1-to-1 होम मीट, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। ये सब मस्ट है, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बट आप किसी भी नेटवर्कर को, किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्कर को पूछिए, वो एक ही बात कहेंगे, द पर्सन हु इज़ परफेक्ट इन डुप्लीकेशन इज़ अ सक्सेसफुल नेटवर्कर। नेटवर्किंग में कामयाब होने के लिए वो इंसान ही कामयाब हो सकता है जो प्रॉपरली डुप्लीकेशन करता है और डुप्लीकेशन करवाता है। हाउ टू डू डुप्लीकेशन, आप इस डुप्लीकेशन के आर्ट को किस तरह से करेंगे, किस तरह से अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो करने के पॉइंट्स आज आपको बता रहा हूँ। आई एम श्योर माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो तो डुप्लीकेशन को प्रॉपरली डुप्लीकेशन कीजिए और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। दिस इज़ माई गारंटी। ये मैंने कह रहा हूँ, जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर्स है, जितने भी ट्रेनर्स है, जितने भी टॉप स्पीकर्स है, जो भी ट्रेनिंग देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, उनसे मैंने ये पॉइंट्स कलेक्ट किया है और वो पॉइंट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी इसको प्रैक्टिस में लाया और मैंने सक्सेस को पाना शुरू किया। वही पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। डुप्लीकेशन इज़ एन आर्ट, डुप्लीकेशन इज़ एन सिस्टम। इसको फॉलो कीजिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। डुप्लीकेशन होता है एक वर्ड है, TUPLICATION, एक वर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स है। वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे इस डुप्लीकेशन के बारे में। और देखिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है D। D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। अभी इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, जिसमें डिसिप्लिन ना हो वो सक्सेसफुल नहीं। आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में रहो या बाहर की इंडस्ट्री में रहो, जिसके पास डिसिप्लिन ना हो वो सक्सेसफुल नहीं। डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन इज नथिंग बट अ सिस्टम। इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके डुप्लीकेट करे, आपको डुप्लीकेशन करे, तो आप में डिसिप्लिन आना ज़रूरी है, तो वो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आप किसी को टाइम की कमिटमेंट देते हो, किसी को टाइम देते हो, तो क्या आप उस वक्त पर पहुंचने वाले हो? क्या आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो? क्या आपका ड्रेस कोड सही है? क्या आप बात कर रहे हैं, उस पर टिक रहे हो, उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हो? एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपके उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का पूरा टाइम फिक्स है आपके पास? क्या आप डिसिप्लिन हो? जिसके पास डिसिप्लिन नहीं वो कहीं सक्सेसफुल नहीं। डुप्लीकेशन अगर करवाना है तो फर्स्ट पॉइंट आपको डिसिप्लिन में आना होगा, तभी आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, वही पेस्ट करेगी, वो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू शुड हैव डिसिप्लिन इन योरसेल्फ। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन में परफेक्शन लाने के लिए नेक्स्ट इज यू इज फॉर अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द पीपल। इसको अंडरस्टैंड कीजिए इमोशंस को, आपके टीम मेंबर्स के इमोशंस को, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको सोल्यूशन दीजिए। कोई कहता है सर मैं इतना काम कर रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा है, मैं इतने 1-to-1 कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर मैं इतने लोगों को बात कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड उस डाउनलाइन की, उस बिजनेस पार्टनर्स की, उस जो भी आपके नीचे काम कर रहा है, आपको बिलीव करके आया रहता है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसके इमोशंस को सपोर्ट कीजिए एंड उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको अंडरस्टैंड करना होगा, यही वो आपका डाउनलाइन कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा। डुप्लीकेशन यही स्टार्ट होता है। फर्स्ट मैंने बताया है कि डिसिप्लिन, सेकंड इज अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग अलॉन्ग विद यू। जो इंसान आपके साथ काम कर रहा है उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इज P इज फॉर प्लानिंग। P इज फॉर प्लान। क्या आपके पास अपने लीडर्स की, अपने डाउनलाइंस की, अपने बिजनेस पार्टनर्स की 30 डेज का प्लान रेडी है? एक्टिविटीज़ रेडी है? क्या आपने उनके लिए प्लान किया? क्या उनके साथ बैठा आपने? आप इसको करना होगा, आज इसे करना होगा। आप प्लान कीजिए 30 डेज की एक्टिविटी। जैसे मंथ स्टार्ट होगा आपको 30 डेज की एक्टिविटी एट एनी कॉस्ट करना ही होगा। सोचिए, ज़रा सोचिए, आप जो कर रहे हो वही कॉपी करेंगे। मैं एक लीडर की बात सुन रहा था, एक स्पीकर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि द स्पीड ऑफ द बोगी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इंजन। यानी जो बोगी की स्पीड होती है, इंजन की स्पीड होती है, तो सेम वे यू हैव टू डू इट। तो आपको प्लान करना होगा अपनी टीम के लिए, तो ही सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट डुप्लीकेशन में आता है L।
एल यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, लर्न एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है आप उतना सीखिए, जितना हो सकते उतना आप सीखिए। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मेरे पॉइंट्स नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ इस पॉइंट को और मैं सक्सेस पा रहा हूँ। आप भी फॉलो कीजिए, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। मैंने इन पॉइंट्स को कलेक्ट किया है एक बड़े स्पीकर से और उसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं सक्सेस पा रहा हूँ। मैं यही पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एल लर्न एज मच एज यू कैन, इस पॉइंट को सीखिए, लर्न कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लर्न कीजिए, लर्न कीजिए, लर्न कीजिए। जितना लर्न करेंगे उतना ही सीखेंगे। मेरे चैनल का नाम भी है लर्निंग इज अर्निंग। आप जाके पूछिए नेटवर्कर्स को, पूछिए बड़े सक्सेसफुल नेटवर्क को पूछिए, वो यही कहेंगे लर्निंग लर्निंग लर्निंग। तो लर्निंग से ही अर्निंग होती है। अब आप लर्निंग नहीं कर रहे, प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हैं, आप सेल्समैन बन जाओगे। अब हमको यार सेल्समैन बनना नहीं है, हमको बिजनेसमैन बनना है। अगर नेटवर्कर, रियल में नेटवर्कर बनना है तो आपको लर्न करना ही होगा। नेटवर्किंग क्या है सीखना ही होगा, यहाँ पर टेक्निक्स को सीखना होगा, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे और टॉप पे पहुँचेंगे, वरना आप एक सेल्समैन की तरह रहोगे, एक प्रोडक्ट सेल्समैन रहोगे। तो हमको सेल्समैन नहीं बिजनेसमैन बनना है, तो आपको लर्न करना ही होगा। नेक्स्ट इज आई। आई इज फॉर आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने टीम में उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी वीकनेस पे काम कीजिए। अगर उसमें बिजनेस करने के अगर उसकी इच्छा है तो नेवर वेस्ट द टाइम ऑन द पर्सन हु इज़ नॉट रेडी टू डू द बिजनेस। उस आदमी पे वक्त ज़ाया ना करो जो आप बिजनेस नहीं करना चाहता है आपके साथ, उसके पीछे वक्त बर्बाद ना करो। आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज़ रियली इंटरेस्टेड टू फुलफिल हिज ड्रीम। उस इंसान को आइडेंटिफाई करो, उसके साथ खड़े हो जाओ। यही तो डुप्लीकेशन होता है, यही तो करना होता है। उसके बाद सी, एक क्रिएट एक्साइटमेंट, एक जोश, एक माहौल को तैयार कीजिए। जैसे कि किसी ने आपके पास आपका डाउनलाइन एक लेवल अचीव करता है, उसकी रिकग्निशन कीजिए, रिकग्निशन कीजिए एक फूल के जरिए, एक पेन के जरिए, या आपकी टीम में उसको गार्लैंड के जरिए उसको एक्साइटमेंट में लाइए। क्रिएट एक्साइटमेंट। रिकग्निशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट वे टू मोटिवेट पीपल टू डू थिंग्स। आप लोगों की रिकग्निशन कीजिए, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। रिकग्निशन, क्रिएट एक्साइटमेंट। इससे एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, वो इंसान अपने ड्रीम्स को पाने के लिए खुद भागेगा। यू विल बी द पर्सन टू गाइड हिम। लोगों को जोश में लाने का तरीका ये तो होता है क्रिएट एक्साइटमेंट फॉर हिज सक्सेस, फॉर नॉट फॉर योर सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी, अगर उसको सक्सेस मिलेगी तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो क्रिएट एक्साइटमेंट इन योर टीम बाय रिकग्निशन। नेक्स्ट इज ए आस्क योर लीडर, आस्क योर लीडर व्हाट डिड यू डू टुडे। आपके बिजनेस पार्टनर्स को पूछिए, आपके लीडर्स को पूछिए, आपने आज क्या किया। आस्क देम। जब तक पूछोगे नहीं वो करेंगे नहीं। तो इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, वो खुद में काम नहीं करेगा। सेल्फ मोटिवेटर से कोई नहीं होता है। तब तक आप उनको पूछेंगे नहीं, तब तक आप उनको गाइड करेंगे, वो काम करेंगे नहीं। तो आस्क योर लीडर, पूछो उनसे आप आज ने क्या किया, आप आज क्या काम किया, क्या सक्सेस लाया, कितने 1-to-1 किया, कितने होम मीट किया, ये पूछिए। तब जाके रिजल्ट्स आएगा, तब जाके यही सब आपके डाउनलाइंस कॉपी करेंगे अपने डाउनलाइंस में। तो यही तो डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दे स्टार्ट कॉपिंग यू, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दे स्टार्ट कॉपिंग यू। याद रखो, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दे स्टार्ट कॉपिंग यू। तो डुप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल्फ से। सेल्फ करना स्टार्ट कीजिए, वो कॉपी करना स्टार्ट कीजिए, उसी को डुप्लीकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज टी। टी में टीच एंड ट्रेन, टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स। अब अपने लीडर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को टीच कीजिए, ट्रेन कीजिए। पहले खुद ट्रेनिंग लीजिए, खुद लर्न कीजिए, फिर उनको टीच एंड ट्रेन कीजिए। तब देखिए कैसे आपके पास एक क्रीम टीम जमा होती है, एक स्ट्रॉन्ग टीम जमा होती है। उनके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे तो आपके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली फुलफिल जाएंगे। यही तो है, यही तो बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट बेस्ट एस्पेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ पर अगर आपको मिलियनर बनना है तो लोगों को मिलियनर बनाना पड़ेगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप लोगों की सेवा कर सकते हो। यू कैन मेक मिलियनियर्स इन योर टीम, सो देयर यू बिकम अ मिलियनर। यहाँ पर टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स टू हैव इनकम। डुप्लीकेशन के लिए रेडी हो, आप रेडी हो जाइए, अपने आप रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज आई, इग्नाइट, चिंगारी, एक चिंगारी लगा दीजिए। इग्निशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इग्निशन वेरी मच इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इग्नाइट करने के लिए कोई ना कोई सोर्स निकालिए। इग्निशन होता है गिव सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। आपका डॉनर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, उसको एक सोल्यूशन दीजिए।
वहाँ से इग्निशन चालू होता है। या कोई ऐसा काम कीजिए वो अपने आप इग्नाइट हो जाए, कोई ऐसा सोर्स निकालिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट। आप अपने डाउनलाइन को देखिए, आप जानते हो, आइडेंटिफाई कीजिए, फिर इग्निशन कीजिए उसको। देन सी माय डियर फ्रेंड्स, द डुप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स बाय योर एक्शन इटसेल्फ। और एक अल्फाबेट आता है ओ, ओपन द गेट फॉर द फीडबैक। ये मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मेरे पॉइंट्स नहीं, मैंने लीडरों से सीखा है, देखा है, कॉपी किया करके आपके बता रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिस किया, इससे सक्सेस मिल रहा है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सक्सेस मिल रहा है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ओ से ओपन द गेट ऑफ फीडबैक। आपके पास डाउनलाइन आता है, आपको बोलता है सर आपने ये नहीं, ये करना चाहिए था। टेक द क्रिटिक्स को पॉजिटिव लीजिए। हो सकता है उसकी बात में आपकी लर्निंग हो सकता है वो सही कह रहा हो सकता है आपने मिस्टेक किया हो सकता है आपने करेक्ट किया हो, तो टेक इट, तो फीडबैक को लीजिए। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे तो फीडबैक लीजिए। या तो हो सकता है कि वो आपसे लर्न हो जाए। फीडबैक लेने से बोले नहीं सर मैंने आपसे ये सीखा, मैंने ये पॉइंट सीखा, ये पॉइंट मुझे याद नहीं था, मुझे मालूम था, आपसे मैंने सीखा, ये फीडबैक आएगा। या ये वो बोलेगा सर ये इस बंदे को इस तरह से बात करना चाहिए था, आपने बात नहीं किया, उसको हर्ट हो गया तो नहीं करना चाहिए। इसको क्रिटिक्स में लीजिए, डू नॉट अवॉइड, इसको लीजिए, फीडबैक लीजिए। फीडबैक इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एन। ये अगर मैंने अपने अपलाइन अपने मेंटोर से मैंने सुना था, वो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, हर सेमिनार में कहते हैं, मैंने अक्सर सुना है, अगर कोई इंसान जहर खा ले तो बच सकता है, डॉक्टर उसको बचा सकता है। अगर कोई इंसान कानों से जहर खा लेगा उसे कोई बचा नहीं सकता। याद रखना, अगर कोई इंसान जहर खा ले तो डॉक्टर उसको बचा सकता है, चांसेस है बचने के, लेकिन जिस इंसान के कानों से जहर चला गया उसे कोई बचा नहीं सकता। तो इसी तरह से एन इज़ नेग्लेक्ट नेगेटिविटी। जहाँ पर नेगेटिविटी बात होती है आप उसको वहाँ से अवॉइड कीजिए, उस ऑरा से बाहर जाइए। पॉजिटिव ऑरा में बैठेंगे तो पॉजिटिव ऑरा आएगा, नेगेटिव ऑरा में बैठेंगे तो नेगेटिव ऑरा आएगा। एग्जाम्पल, बहुत से लोग डिस्कस करते हैं, मैंने देखा है नेटवर्क इंडस्ट्री में, खुद कंपनी में अपने साथ काम करने वाले अपने ही कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में नेगेटिव बात करते हैं। जब उस नेगेटिव ऑरा में बैठेंगे कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाएगा, आपके वर्किंग स्टाइल में, आपकी वर्किंग स्पीड में वो अड़चनें बन जाएंगी, वो ब्रेकर बन जाएगा। तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ पीपल, बी अवे फ्रॉम हिम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बुरे हैं, मैं वो लोग नहीं कह रहा कि वो लोग ख़राब है, बट अवॉइड, उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। जब वो नेगेटिव बात होती है अवॉइड कीजिए, आप दूर चले जाइए। नेवर पार्टिसिपेट, उसको आर्ग्यूमेंट करने में ना जाइए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो पॉजिटिव होते हैं, बोलते नेगेटिव बात करने पर वो भड़क जाते हैं और उससे आर्ग्यूमेंट चालू करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? मत कीजिए, जस्ट अवॉइड द सिचुएशन। उसके बाद हो सकता है वो समझ जाए या ना समझ जाए, बट नेग्लेक्ट नेगेटिविटी। अगर आपको डुप्लीकेशन को राइट वे से डुप्लीकेट करना है या अपनी टीम में डुप्लीकेशन करवाना है तो इन पॉइंट्स को लगातार कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। देखिए जस्ट वो कॉपी करते हैं, जो आप करते हैं अपने टॉलरेंस कॉपी करते हैं, आप लगातार करते जाइए, वो कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, दैट इज डुप्लीकेशन। First, if you want your team to be perfect in duplication, first you have to become perfect. Thank you very much. इस पॉइंट्स को ध्यान से इम्प्लीमेंट कीजिए, बार बार सुनिए। अगर हो सकता है तो अपने टीम मेंबर्स में शेयर कीजिए। मैंने ये पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट किया है बड़े बड़े लीडरों से, बड़े बड़े स्पीकरों से, आपके सामने मैं रख चुका हूँ। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसा मैं कामयाब हो रहा हूँ इसको यूज़ करके। मैंने 22 ईयर्स फार्मा इंडस्ट्री में निकाला है, इन मार्केटिंग इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में निकाला है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपीरियंस मार्केटिंग में था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सीखना स्टार्ट किया और मुझे चेंजेस आ गए। तो आज मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, सक्सेस पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। रॉक इट, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट।